हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जा करके चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर अब हम आ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, जहां तक बात है एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जैसे अगर हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इसके जो रेप्लिका होते हैं लीनियर मोशन में, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क तो बेसिकली रोटेशन का टर्म है, लेकिन इसका जो लीनियर रेप्लिका था वो था बेसिक फोर्स। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम तो बेसिकली रोटेशन का टर्म है, लेकिन इसका जो लीनियर रेप्लिका था वो था लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते हुए चलेंगे। किसका फॉर्मूला? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बिना समय लगाए जल्द से जल्द डाइव इन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए इसका बेसिक आइडिया क्या है कि पहली बात तो आप जरा समझेंगे इसमें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना एंगुलर मोमेंटम का, उसको जोड़ा गया है एरियल वेलोसिटी के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है इसको? एरियल वेलोसिटी के साथ। और मैं अभी आपको सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने के टाइम पे मैं आपको सबसे पहले ना एरियल वेलोसिटी के टर्म से वाकिफ करवा देता हूं कि व्हाट इज बेसिकली एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो भाई साहब कितना एरिया आपने ट्रैवल कर लिया है पर यूनिट टाइम, इस बेसिक रेशियो को कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब यार ये एरिया कौन ट्रैवल करेगा? तो भैया पोजीशन वेक्टर ट्रैवल करेगा। अब सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिजिड बॉडी लाइक दिस, ठीक है, और ये रहेगा इसका मान लेते हैं अपन रोटेशन एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है कि बॉडी ना इसके अबाउट ऐसे कर रही है, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। अब मान लो कि तुम्हारे पास में कोई पार्टिकल था जो कि यहां पे लाई कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल का यहां सेंटर से मारता हूं एक वेक्टर, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने सेंटर से मार दिया एक वेक्टर, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो दिस वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मास। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आता है कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लें कि अगर ये बॉडी जो है ना वो आ गई अंडर रोटेशन, तो क्या होने वाला है? इसका जो पोजीशन वेक्टर है, देखो अब ये जो पार्टिकल था वो भी घूमेगा, बिकॉज ये बॉडी आ चुकी है अंडर रोटेशन, तो ये जो पार्टिकल था वो भी घूमेगा। जब ये पार्टिकल घूमेगा तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी तो शिफ्ट होगा एक एंगल से। बोलो हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर आर है, वो भी तो शिफ्ट होगा एक पर्टिकुलर एंगल से। तो भाई इस शिफ्टिंग के दौरान एक एरिया स्वीप आउट कर दिया गया। क्या आप समझे? जैसे मान लो अगर अपन झाड़ू लगा रहे हैं, जो कि तुमने लगाया होगा घर पे, ठीक है, ऑब्वियसली छुपाने वाली क्या बात है भाई, अच्छी बात है, करा है काम, अच्छा करा है। ठीक है, मान लो अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो, तो भाई झाड़ू लगाने में भी क्या होता है, मान ले कि फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास झाड़ू है। ठीक है, अगर अपन ने झाड़ू मान ले यहां से यहां तक लगा दी, हालांकि फिजिक्स में जो हम इसको रिलेट कर वो कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, दिस पोजीशन वेक्टर आर, इसको अपन झाड़ू से कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये झाड़ू यहां पे, अब अगर झाड़ू मैंने यहां से लेकर के यहां तक लगा दी, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मैंने पूरा स्वीप आउट कर दिया है। ये वाला एरिया मैंने पूरा स्वीप आउट कर दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लिया मम्मी ने बोला था कि बेटा झाड़ू लगा दो, अब तुम झाड़ू लगाने में अगर लेट कर रहे हो और मम्मी क्या एकदम अभी गुस्से में आ गई है ना, अब तुम्हारे ऊपर ये काम है कि भाई जल्दी करना है, तो फिर झाड़ू लगेगी और तेज लगेगी। ठीक है, अदरवाइज वो
झाड़ू पड़ेगी और तेज पड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए इससे अच्छा क्या है कि भाई झाड़ू लगा दो ऐसे करके तेजी में, ठीक है। तो अब जो ये रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया है ये जल्दी भी हो सकता है और ये धीरे धीरे भी हो सकता है। आया समझ के नहीं आ गया, आया समझ के नहीं आया? तो यहाँ पे ये जो DA/DT है ना, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि एरिया स्वीप आउट तो किया है, एरिया स्वीप आउट तो किया है, लेकिन कितने टाइम में स्वीप आउट करा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। नाउ एरिया को ना अपन ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे, और फिजिक्स में क्लास 12th में तो बहुत जगह पे आपको एरिया दिखाई देगा एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में क्लास 12th में तो आपको बहुत जगहों पे एरिया दिखाई देगा एज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले कि ये झाड़ू है, मान लेते हैं कि अपने पास ये झाड़ू है एक, ठीक है भाई, एरिया को स्वीप आउट करना है ना, एरिया को स्वीप आउट करना है। सर ये किस तरह की झाड़ू है? भाई साहब ये इलेक्ट्रिक झाड़ू है, ठीक है, ये ऐसी ही झाड़ू, तो हमारी ऐसी ही झाड़ू है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करा अपन ने कि जैसे मान लो अब ये झाड़ू तो लगा दी अपन ने, तो अब कुछ समय के बाद जो झाड़ू है वो आपको कहाँ दिखाई देने वाली है? कुछ समय के बाद झाड़ू जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है, क्योंकि झाड़ू आपने लगा करके यहाँ पे अभी यहाँ तक स्वीप आउट आपने कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक कि आप साफ सफाई कर चुके हो, तो यहाँ तक कि अरे बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि आप साफ सफाई कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये पूरा साफ हो जाएगा और इसके आसपास तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये होंगे डस्ट पार्टिकल्स। लेकिन आप समझ रहे हैं ये जो आपने साफ सफाई वाला कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था, तो ये वाला एरिया पूरा साफ हो चुका है, तो यहाँ पे दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है, ये है तुम्हारे पास में एरिया ऑफ कंसर्न। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स काम करता है, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ना, दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ना, दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं कि अब एरिया वेक्टर का जो पूरा फंडा है ना वो अपन एंगुलर मोमेंटम के साथ में मर्ज करने वाले। अब उससे पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहूंगा, एल this is the angular momentum, L is the angular momentum, और वहीं पे अगर मैं P लिखता हूं तो P अपने पास में क्या हो जाएगा? P अपने पास में हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो L का मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम और P का मतलब हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। और R क्या होता है? R बेसिकली तो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। R बेसिकली क्या होता है? R बेसिकली होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, या ऑफ द पार्टिकल करते हैं वो बेटर रहेगा। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे शानदार तरह से कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर R क्रॉस कर देंगे अपन लीनियर मोमेंटम P, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R और फिर क्रॉस कर देंगे अपन लीनियर मोमेंटम P। इतनी सी बात क्या आप लोग को समझ में आ गई है? एक बात जरा मुझे आप एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन दे दें कि क्या आप लोग को इतनी शानदार सी बात जो है वो समझ में आ गई है? यस सर, ये वाला फंडा चमक तो गया है हमें। L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R क्रॉस P हो जाएगा, ठीक है। चले अब देते हैं अपन कहानी को शुरुआत, ठीक है। ये सब तुम लोग नोट कर चुके होगे? ओके सर, यस सर, डन हो चुका है, ठीक है। अब जरा देखो भाई साहब, ये बना तो है, तो कैसे बनाइए, ठीक है। तो भाई देखो एक्स वाई जेड वॉट एवर प्लेन यू वांट टू टेक, आप उसको प्लेन को टेक ले सकते हैं। भाई मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि ये सामने वाली वॉल है, ये क्या है? सामने वाली वॉल है, और ये अपने पास ये फ्लोरिंग मान लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस रूम में तुम बैठे हो ना भाई, तो ये सामने वाली वॉल मान लो उसको, और ये अपने पास ये फ्लोर का एरिया मान लो जहां पे तुम बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि दिस इज द ओरिजिन वाला पॉइंट, ये है तुम्हारे पास में क्या? ओरिजिन वाला पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में निकलता है पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलता है? पोजीशन वेक्टर निकलता है, ठीक। तो अब इसमें ना अब आते हैं अपन इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कुछ नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बेसिकली आप एंगुलर मोमेंटम को ना दरअसल रिलेट करने वाले हो विथ एरियल वेलोसिटी। और क्या होती है एरियल वेलोसिटी? DA/DT पहले ही बता चुका था, ठीक है। उसको और भी क्लियर करेंगे अभी अपन, बेफिक्र हैं आप। ये माना अपन ने एक एक्सिस, एक माना अपन ने इधर एक्सिस,
और एक अपन ने इधर ले लिया एक्सेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको अपन ने O बोला, इसको अपन मान लेते हैं x एक्सेस, इसको अपन मान लेते हैं y एक्सेस, इसको अपन मान लेते हैं z एक्सेस, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ऐसा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लिया एक पार्टिकल था, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल था, चलो यहाँ पे, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको अपन ने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को अपन ने सेंटर से करके ऐसे जो है वो डिनोट कर दिया है। क्यों ना इसको अपन कह देते हैं वेक्टर आर, क्यों ना इसको अपन कह देते हैं वेक्टर आर, चलेगा अपने को, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अपन ने कहा वेक्टर आर। अब क्या हो रहा है कि ये जैसे ऐसा भी तो मान सकते हैं अपन कि एक बॉडी होगा, वो बॉडी रोटेट कर रही होगी, अपन इसको पहले भी देख चुके हैं ऐसा कि एक बॉडी थी और वो बॉडी रोटेट कर रही थी, लेकिन अगर आप उसके किसी एक पार्टिकल पे फोकस करेंगे ना, तो अगर वो पार्टिकल रोटेशन एक्सिस से दूर है तो वो जो पार्टिकल है वो रेवोल्यूशन कर रहा होगा, ठीक है। तो बॉडी में तो हो रहा है रोटेशन, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल था उसके अंदर क्या हो रहा होगा, रेवोल्यूशन हो रहा होगा सर, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, ये अपने पास एक पार्टिकल था, ये रहेगा इसका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। कुछ समय के बाद पार्टिकल में आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल पहुंच जाएगा, मान लेते हैं अपन कहां पे, पार्टिकल हल्का सा आगे पहुंच गया, चलें, तो ये आ गया तेरे पास दूसरा वाला पार्टिकल का, मतलब ये सेम पार्टिकल है, पार्टिकल दूसरा नहीं है, पार्टिकल सेम है, ये उसकी दूसरी पोजीशन है, ये उसकी दूसरी पोजीशन है, तो ये घूम करके वहां तक पहुंच गया। तो इनिशियली इसका पोजीशन वेक्टर आर के बराबर था, अब ये हल्का सा उस तरफ को डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको अपन बोल देंगे dr, इसको अपन बोल देंगे dr। क्या आप लोग को यहां तक का फंडा समझ में आ गया, सर आ गया, ठीक है। अब यार एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नाम की चीज थी, बहुत ही शानदार चीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये तेरे पास पहला वाला वेक्टर है, ठीक है, और ये तेरे पास कोई दूसरा वाला वेक्टर है, चलेगा आप लोग को, चलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है ना, तो फिर आप उन दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दीजिए सो दैट पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल आ रहा है, और अगर पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल आ रहा है तो इस सिनेरियो में जो रिजल्टेंट होगा ना वो पहले वाले के टेल पे शुरू होगा और दूसरे वाले के हेड पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वही फंडा अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं कि जब पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल आएगा, तब जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल से शुरू होगा और दूसरे वाले के हेड पे खत्म हो जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल से शुरू होगा और दूसरे वाले के हेड पे खत्म हो जाएगा। तो भाई यहां पे इस वेक्टर को कह दिया जाएगा r प्लस डी आर, यहां पे इस वाले वेक्टर को कह दिया जाएगा r प्लस डी आर। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? ठीक है सर, पक्का समझ में आ गई है। तो जरा ध्यान देना, ये था अपने पास पहला वाला वेक्टर r, ठीक है, और ये था अपने पास में दूसरा वाला वेक्टर dr, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो ये रहेगा अपने पास में r प्लस डी आर, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि भाई मुझे एरिया निकालना है, एरिया बहुत ही छोटा स्वीप आउट होगा, एरिया डीए इज स्वेप्ट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? भाई यहाँ पे पार्टिकल था एट t इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पे समझे बात को अच्छे से, तो यहाँ पे था पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया है जब टाइम कितना हो चुका है, dt के बराबर, ठीक है। तो समय कितना लग गया है, dt के बराबर का समय लग चुका है। तो इतने छोटे से इंटरवल में ये वाला बेसिकली एरिया स्वीप आउट हो चुका है, ठीक है। सर कौन सा वाला एरिया स्वीप आउट हो चुका है? बेटा ये वाला जो एरिया है ना, ये छोटे से टाइम इंटरवल में इस वाले एरिया को अपन ने स्वीप आउट कर लिया है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर आ रहा है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या मैं तुमसे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया स्वेप्ट हुआ है, जो छोटा सा एरिया स्वेप्ट आउट हुआ है, उस छोटे से एरिया को अपन कह देंगे dt, ठीक है। जो छोटा सा एरिया स्वेप्ट आउट हुआ है उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, dt बोल देंगे। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। अब जरा गौर करना, भाई एरिया क्या होता है? तो भाई अगर छोटा सा एरिया होगा तो क्या हो जाएगा, देखो
ये अपने पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही बात है सर। तो अपने पास जो एरिया वेक्टर होता है ना ये हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकलता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। बिकॉज क्या है क्लास 12th में ना एरिया वेक्टर का इतना नाम लिया जाएगा कि तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही क्लियर कर लो कि हाँ भैया एरिया को हम ट्रीट कर लेते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर किसी भी गिवन सरफेस एरिया का अगर आपको डायरेक्शन निकालना होता है तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है। उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कहां जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेस, तो सर बेस होता है आर के बराबर, और उसके बाद हाइट कितनी होती है सर, हाइट होती है डी आर के बराबर, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस कितना है आर के बराबर और हाइट कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे डी आर के बराबर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब एक काम करेंगे अपन इसको पकड़ के कर देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। क्या करेंगे अपन इसको पकड़ के कर देंगे अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट, ठीक है। अपन ने कर दिया है इसको पकड़ के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या चीज मिलने वाली है, जरा उस बात पे आप फोकस करेंगे तो मजा आ जाएगा। भाई देखो यार, छोटा सा एरिया एलिमेंट क्या था, डी ए के बराबर था, ठीक है। अब आपने करा इसको डिफरेंशिएट तो नीचे आ जाएगा डी टी, उसके बाद हाफ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई जरा गौर करना, अपने पास वेक्टर आर हो जाएगा, और ये अपने पास क्या था डी आर, और इसको अपन ने करा है डिफरेंशिएट तो dt के रिस्पेक्ट में करा होगा। भाई मैं अब क्या कर रहा हूं ना, मैं एरिया का बेसिकली क्या है मॉड्यूलस निकाल रहा हूं। आई एम कंसर्न विद द वैल्यू, आई एम कंसर्न ओनली विद द वैल्यू, नथिंग एल्स, ठीक है। चलें, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा dA बाई dt, और याद करो इसी को तो अपन ने कहा था एरियल वेलोसिटी। एरिया कितना स्वीप आउट हो गया इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, कितना एरिया स्वीप आउट हो चुका है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो dA बाई dt इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर हो चुका है। उसके बाद यार ये dr अपॉन dt क्या होगा, सोच के देखना भाई। r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, r क्या है तुम्हारे पास में, r है तुम्हारे पास में एक पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप किसी भी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, अगर आप किसी भी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी मिल रहा है तो फिर आप उसको ऐसे वेक्टर v से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां तक मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू dr बाई dt इज नथिंग बट जस्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो अपने पास ये आ चुका है एरियल वेलोसिटी dA बाई dt, अपने पास में आ चुका है एरियल वेलोसिटी का मॉड्यूलस dA बाई dt का मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू, अब जरा गौर करना, बहुत ही प्यारी बात तुमको बता रहा हूं यार, ठीक है, तुम्हारा एकदम दिल खुश हो जाएगा। बिकॉज ऐसी बात है जो कि अपन पहले से जानते हैं, लेकिन उसको यहां पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। लीनियर मोमेंटम जानते हो, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बड़ी उम्दा बात, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। तो अब हमें वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है सर, वहां पे गिवन है कि हमें तो लीनियर वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी और हमें लीनियर वेलोसिटी वहां से चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा। कर दें अपन इसको, तो लीनियर मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा। तो एक काम करना, मास को चल लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात तो वैसे नहीं है, ठीक है। तो अपने पास अब इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखना स्टार्ट करूंगा, तो चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या हुआ है अब तक देखो, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वो वाई एक्सिस थी। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल था, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो दिस वाज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसको मैंने बोला वेक्टर आर। जब ये वेक्टर आर वाला पोजीशन वेक्टर मैंने पॉइंट आउट किया था ना, तो उस समय टाइम कितना था, 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद बहुत कम समय के अंदर, dt अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ से लेकर के वहां तक का, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत कम समय अंतराल में पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ से लेकर के वहां तक का, तो इसको अपन बोल देंगे dr वेक्टर। क्या बोल देंगे इसको अपन बेटा, dr वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया r, ये हो गया dr। तो अब बचेगा इसका रिजल्टेंट विच इज नथिंग बट r प्लस dr। इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r प्लस dr हो जाएगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। अब देखना, ये था एट इक्वल टू 0 और ये था एट टाइम dt के बराबर। अब देख क्या होता है, जब ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ चुका है ना, तो भाई ये
कम समय में आया हुआ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे इस पोजीशन वेक्टर ने कम झाड़ू लगाई, तो इस पोजीशन वेक्टर ने कम एरिया स्वीप आउट किया होगा, इसलिए उसको डीए से नाम दे के रखा हुआ है। तो डीए का मतलब क्या होता है, कितना एरिया स्वीप आउट करा है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखो भैया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, भाई बेस कितना है वेक्टर आर के बराबर, और हाइट कितना है सर, डी आर के बराबर। बेस कितना है वेक्टर आर के बराबर, और हाइट कितना है सर, डी आर के बराबर इसकी हाइट हो चुकी है, ठीक है। अब करेंगे अपन इसको डिफरेंशिएट, तो जैसे आपने करा इसको डिफरेंशिएट, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहां से मैंने इसका मॉड्यूलस लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ आई एम कंसर्न ओनली विद द वैल्यू एंड नो साइन कन्वेंशन, ठीक है। किसी साइन कन्वेंशन से मैं कंसर्न नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसर्न हूं वैल्यू से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ रह जाएगा, आर को बिल्कुल छोड़ देना बिकॉज वो कांस्टेंट होता है, और डी आर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट बड़ा भी हो सकता था, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि डी आर इज बेसिकली अ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब करेंगे डी आर अपॉन डी टी, देखो डी अपॉन डी टी सेम रह जाएगा, हाफ अलग रह जाएगा, आर अलग रह जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अब उसके बाद लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वहां से क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास, ठीक है। वेलोसिटी वहां से क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास, ठीक है। यहां तक का फंडा मेरे ख्याल में आप लोग के दिमाग में अभी भी सुपर क्लियर हो चुका होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सर, चलें, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। अब बस एक काम और करना है, इसी में अपन जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन जरा इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी क्या देख लिया, एरियल वेलोसिटी डीए बाई डी, ठीक है। एरियल वेलोसिटी डीए बाई डी इज इक्वल्स टू, अगर आप गौर करें यहाँ पे अच्छे से, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे अच्छे से, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 1/2m को बाहर खींच लेना, 1/2m को बाहर खींच लेना, तो ये आ जाएगा 1/2m ऐसे बाहर, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा आर क्रॉस, अच्छा ये क्या बचेगा अपने पास में, आर क्रॉस पी, क्या बचेगा अपने पास में, आर क्रॉस पी। और मैंने कहा था आपसे कि आर क्रॉस पी क्या होता है, सर दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, सर दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो देयरफॉर अब जो अपने पास में एरियल वेलोसिटी है डीए बाई डी टी, अब जो अपने पास में एरियल वेलोसिटी है डीए बाई डी टी, इसका जो मॉड्यूलस है बेसिकली, इसका जो मॉड्यूलस है बेसिकली वो कितना आ जाएगा, 1/2m, और उसके बाद आर क्रॉस पी तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एंगुलर मोमेंटम। तो जब अपन यहां से निकालते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, 2m को यहां पे शिफ्ट कर दीजिएगा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डी ए ओवर डी टी, बात ही खत्म। 2m को शिफ्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। तो ये जो जबरदस्त फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे मौजूद है ना, इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज ट्वाइस मास इनटू प्रोडक्ट विथ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जरा गौर फरमाएं इस बात पे कि ये जो डी ए बाई डी टी है, ये जो डी ए बाई डी टी है, इसको अपन कहते हैं रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया, ठीक है। कि कितना एरिया साफ कर दिया है पर सेकेंड, तो रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया, या तो इस नाम से पुकार लो इसको, या तो इसके दूसरे बहुत ही फेमस नाम से इसको पुकारा जा सकता है, एंड दैट इज बेसिकली द एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो इसका दूसरा नाम है ना, दिस इज द एरियल वेलोसिटी। ये दोनों नाम तुम्हें कैसे लगे भाई, एरियल वेलोसिटी अपना पर्सनल फेवरेट नाम, ठीक है। चले, तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया होगा। यस सर, बिल्कुल। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो स्क्रीनशॉट आप यहां से शुरुआत करेंगे, स्क्रीनशॉट की शुरुआत आप यहां से करेंगे, और फिर आपको लेके चलते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। क्या बात है यार, एक तरफा, ठीक है। आ गया समझ में, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्लियर है। अरे गजब सर, बढ़िया, एक तरफा, ठीक है। चले, वही चीजें यहां पर भी लिख के रखी थी, तो जस्ट अ सपोर्टिंग थ्योरी, जस्ट अ सपोर्टिंग थ्योरी। तो एल का फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला क्या हो चुका है, व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला। तो वेक्टर एल मतलब एंगुलर मोमेंटम इज 2m टाइम्स डी ए बाई डी टी, जहां पे डी ए बाई डी टी जो है ना, दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। व्हाट एरिया स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर, भाई चेक करो ना यहाँ पे यार,
यहां चेक करो, ठीक है। ये जो एरिया स्वीप आउट किया गया है भैया, पहले तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऐसे था, हमें कैसे पता कि पहले था? भाई मैंने बताया था ना कि एट टी इक्वल टू 0 यहां पे था। t इक्वल टू 0 पे तो कहानी स्टार्ट होती है ना, तो t इक्वल टू 0 पे दिस वाज द पोजीशन वेक्टर। उसके बाद dt अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इतने पहुंच गया, तो ये बन जाएगा तेरे पास में फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो एरिया स्वीप आउट करा गया है वो बहुत ही छोटे समय अंतराल में स्वीप आउट किया गया है, ठीक है, समझ गया इस बात को। तो दैट्स वाई यहां पे अपन ने कहा कि भैया dA बाई dt क्या होता है, कितना एरिया स्वीप आउट किया कितने अमाउंट ऑफ टाइम में, कॉल्ड एज द एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इज द एरिया, अरे इससे नहीं करेंगे, इज द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। किसकी एरियल वेलोसिटी है भाई, कौन मूव कर रहा है? बेसिकली वो जो झाड़ू मूव करी थी ना, तो अपन ने कहा था पोजीशन वेक्टर का बेसिकली मोशन है ये, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर, मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके, गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग गुड, दिस वाज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भैया, डेफिनेशन क्या आती है फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो आया क्या था। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मॉड्यूलस आया क्या था। तो एंगुलर मोमेंटम इज 1/2m, अरे 1/2m नहीं भैया, 2m 1/2m नहीं आया था भैया, वो पूरा सीधे 2m आ गया था, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा 2m टाइम्स क्या हो जाएगा dA ओवर dt, ठीक है। 2m टाइम्स क्या हो जाएगा dA ओवर dt। मेरे ख्याल से अब आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। तो L इज इक्वल टू 2m टाइम्स, अच्छा इसके बगले वाले पे था, जाओ रे। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया 2m टाइम्स dA बाई dt। अब जरा ध्यान रखना हो क्या कहा जा रहा है, सुनो सुन लो। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब L ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ गिवन एक्सिस। सर कौन सा एक्सिस था भाई, यहाँ पे तो अपने हिसाब से ही अपन ने OZ एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो भी कहाँ पे जाएगा, OY, ऊपर वाला तो y था ना, तो OY एक्सिस के अबाउट हमने निकाल दिया इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भैया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ गिवन एक्सिस, ठीक है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास। आई बात समझ में, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जो dA बाई dt है ना, दिस dA बाई dt टर्म इन टोटैलिटी, दिस dA बाई dt टर्म इन टोटैलिटी इज कॉल्ड एज द एरियल वेलोसिटी। This dA by dt term in totality is called as the aerial velocity। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मैं चाहूंगा इस कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बस यही था अपने पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास, और उसके बगल में क्या आता है एरियल वेलोसिटी, ठीक है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर। दिस वॉज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही आरामदायक वीडियो था मेरे ख्याल से आपके लिए, और आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये जो हमने पढ़ा है ना, इसका हमें काम सीधे तौर पे ग्रेविटेशन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को समझने में भी आने वाला है। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशन में भी इसका बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। मैंने बताया ना, एक लॉ को एक्सप्लेन करने में ये काम आने वाला है, ठीक है। चले तो अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि इस वीडियो ने आपके पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिए और आपकी हेल्प हुई है। अगर आपकी सच में हेल्प हुई है तो फिर आपका बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे अपना प्यार बरसाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे दोस्तों में, सारे मित्र मंडल को बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो आप बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है यार, हम लोग कमेंट्स को बाकायदा देखते हैं, और अगर आपका फीडबैक बहुत जेन्युइन लगता है तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।